बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं इसराइल के लिए। इसराइल इस वक्त दबाव पर दबाव डाला था, मैंने जी मारना है, गजा को खाली करना है, ये करना है, वो करना है। हंगामी दौरे पर सीआईए का चीफ इस वक्त कतर पहुंचा है, दोहा। और वहां पर इजिप्ट का इंटेलिजेंस चीफ भी पहुंचा, और इसी तरह मुसाद का चीफ भी इस वक्त कतर पहुंचा है। ये सारे वहां पर पहुंचे हैं, बड़ी बैठक वहां पर सजी है। और अमेरिका का देखिए, जो विलियम बर्न्स है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, ये असल में इसने पिछले कई सालों में अमेरिका को इतनी कामयाबियां बतौर सीआईए के चीफ दिलवाई हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी दुनिया के अंदर हुकूमतें गिराना, निगोशिएट करना, और ये जॉर्डन के अंदर एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इनको पता है डील कैसे की जाती है। इन्होंने इतना मुश्किल टास्क था, मनाया इजराइल को, धमकियां भी दी, समझाया भी, सब किया। और अब इन्होंने मुसाद के चीफ को वहां पर बुला ली सब, और वहां पर उनको वो कहा है कि आप इस जंग को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि इस खित्ते पूरे का पूरा आग में लपेट लिया जाएगा। और जिस तरह ईरान इस वक्त, चूंकि आप जानते हैं Su-35 उसने लिया है, यानी डील फाइनलाइज हो गई है, तो F-16 जहां जहां है अमेरिका के, उनको तो वो छोड़ेगा नहीं। इसके साथ उसने रशिया से और भी हेलीकॉप्टर्स ले रहा है। और असल में अगर आप देखें तो रशिया और चाइना कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका से आमना सामना हो तो ईरान को बैक करके अमेरिका की इतनी ठुकाई करें, इस दफ़ा इतनी ठुकाई करें कि जिसकी इंतहा नहीं। जो इवेंट हुआ है, सारी दुनिया अब जान चुकी है कल, उसमें जिस तरह इनकी बॉट सामने आई थी, और उसके बाद आकर उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मजबूर किया कि वो यहाँ से निकले। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो वहाँ पर मीटिंग जारी है उसमें इजिप्ट, मिस्र, दोहा यानी कतर और अमेरिका, वो इजराइल को कह रहा है कि आप इस रेड लाइन को क्रॉस ना करना, क्योंकि इससे आगे सिर्फ आग है। अगर आपने इसको क्रॉस किया, यानी आप अगर ये समझ रहे हैं, देखिए नेतन्याहू ने जो बात कही थी, उसने अपनी कैबिनेट को कहा है कि आपको अंदाजा नहीं है कि मुझ पर कितना प्रेशर है, अगर मैं हट गया तो आपको फलस्तीन को लेकर नहीं देगा। लिहाजा जो बातें चल रही हैं कि मुझे हटाना, मेरा इस्तीफा लेना है, मेरे खिलाफ सारा काम करना है, ये आप जेहन में रखिएगा, आपके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत है। तो अब इस वक्त जो मामला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस वक्त कि इजराइल के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डालकर उसको कह दिया है कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम इस पोजीशन में नहीं है कि कोई जंग अफोर्ड कर सकें। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई जंग शुरू करने की बात की या दोबारा कोई ऐसा मामला हुआ तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका के हाथ से गेम निकल जाएगी। हमेशा देखिए, इस वक्त एक बात ज़हन में रखिएगा, कतर से लेकर कोई इजिप्ट या कोई मुल्क नहीं चाहता कि यहाँ पर जंग छिड़े, क्योंकि जंग छिड़ेगी तो सारा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और लपेट में कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, अमेरिका जब जहाँ पर उसके अड्डे हैं वहाँ से वो हमला करेगा। वो हमला करेगा किसके ऊपर? वो ईरान पर करेगा, वो लिबनान पर करेगा, वो इराक, शाम, ये वो हर जगह करेगा। वहाँ से चाइना उनको बैक करेगा, तो खित्ते के अंदर वो जंग छिड़ जाएगी। और हो सकता है ये ममालिक अमेरिका को कह दे बाद में कि अपने अड्डे उठाओ, यहाँ से निकलो, कि तुम हमला कर रहे हो, तो ऊपर से हमला हो रहा है, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका का जो अड्डा है वो तो कतर के अंदर है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सारे कह रहे हैं कि इस जंग को यहाँ पर रोके, सिर्फ इसराइल नहीं चाह रहा। लेकिन कम से कम उन सब ने इतना तो दबाव डाल दिया है कि फिलहाल मजीद डेट एक्सटेंड हो गई है। ये बहुत बड़ी शिकस्त है और हमास की एक किस्म की विक्ट्री, आप ये समझ लें। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल का प्लान है कि खून रेज जंग उसने शुरू करनी है। यानी इस वक्त इसराइल जितने जंगी मकासद से वो सब में नाकाम हो चुका है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो 50 दिन लड़ाई के बाद अपना कोई कैदी इस वक्त रिहा नहीं करवा सका अपनी शराइत के ऊपर, सिर्फ हमास की शराइत के ऊपर वो कैदी रिहा करवा रहा है। वो तो असल में सोच रहे थे कि हमको यहाँ पर बंदे मार देंगे और कोई 2-3 एटम बम गिराएंगे और उसके बाद ये सारे हमारी शराइत मान लेंगे और उसके बाद हथियार डाल देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तर्ज पर सूरत हाल सामने आई है, वो चाह रहा है कि मैं मजीद मारूं जाकर। अमेरिका इस वक्त खौफजदा है, पहली मरतबा अमेरिका खौफजदा है।
देखिए, नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह समझता है कि 85% अवाम नेतन्याहू का इस्तीफा डिमांड करें, 97% ये बिलीव करते हैं कि हमें इस जंग से निकल जाना चाहिए, और वो नेतन्याहू पर बिलीव करने को तैयार नहीं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के टैंक्स, बुलडोज़र और ये वो, यानी आप सोचिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये है कि इसराइल के बहरी जहाज़ और बाकी जितने बहरी जहाज़ हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इजिप्ट भी दबाव डाल रहा है इसराइल पर कि आप ये जंग ना शुरू करना, क्योंकि इजिप्ट ने तो यहाँ तक बात की है कि भाई ये सारे खित्ते को लपेट में ले लेगी। इसराइल जो कह रहा है कि आप बंदे ले, वो कह रहे जी हम कहाँ से बंदे ले, हम बंदे लेंगे, जो बंदे रखेगा उसके ऊपर भी हमले शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा इस वक्त जो खेल है वो यहाँ पर है कि इन तमाम लोगों ने इसराइल को बुला लिया है और उसको कहा है कि आप लोग किसी सूरत भी इस जंग को आगे ना बढ़ाना, ये रेड लाइन है। अगर इस रेड लाइन को आपने क्रॉस कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। उधर आप देखिए फौज के अंदर इतनी बददिली उनकी पाई गई है, इतनी ज्यादा बददिली है कि कुछ आप देखते हैं यूनिट्स उनकी वैसे ही उनके खिलाफ जो केस शुरू हो गए, उन्होंने फौज से यानी वो मैदान जंग से भागे हैं। तो उनका आर्मी चीफ आकर क्या कहता है, आर्मी चीफ ऑफ फौज को कह रहा है कि आप दिल छोटा ना करें, हम लोग असल में ये जो जंग बंदी हुई है इसका फायदा उठा रहे हैं और हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान्स अपने बना रहे हैं कि अब हमने हमास को किस तरह शिकस्त देनी है। हम नए प्लान्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये अंदाज़ा नहीं लगा रहे, ना ये जान पा रहे हैं कि इस वक्त हमास की जानिब से भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये बात क्लियर हुई है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर 10,000 के करीब जो अमेरिकन हैं वो इसराइल के साथ इस जंग में कूदे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो मामला सामने आ रहा है कि यानी अमरीकी, पहले भी ये बात सामने आई थी कि अमरीकी कमांडोज भी इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन क्लीन अप करने में कामयाब नहीं हो पाए। अब आज अगर बुला कर सारे जो देखिए इंटेलिजेंस जो चीफ होता है खास तौर पर CIA का, वो पूरी दुनिया में उसके ऑपरेशंस है, अगर वो कह रहा है, समझिए इस बात को, अगर वो इसराइल को कह रहा है कि आप यहाँ पर ऑपरेशन ना जारी करें, तो इसका मतलब है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस पर कह रहा है कि हमारे लिए खतरा क्या पैदा हो सकता है। मुस्लिम ममालिक उसका जो रिएक्शन अमेरिका के खिलाफ आएगा वो इस खत्ते में नहीं आएगा, वो अमेरिका के अंदर भी आएगा। जो CIA की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के लोग मैक्सिको के अंदर है, उनका नेटवर्क है, वो वहाँ से सीधा अमेरिका में आएंगे, तो अमेरिका के अपने अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान का मामला बिल्कुल डिफरेंट था। अफगान तालिबान की जो हुकूमत थी वो अफगानी उनको पसंद नहीं करते थे एक बड़ी तादाद में, क्योंकि वो समझते थे कि यार मज़हब है, इन्होंने इस्तेमाल किया है और हम पर जी पाबंदियाँ, आपको पता है मज़हब बेजार जो लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते। तो उनका मामला वो नहीं था। हाँ खित्ते में रिएक्शन आया था वो अलग बात है, लेकिन अमरीका तो ये वहाँ पर उनको वार्न करे, ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह चुका है कि वहाँ पर उनके लोग हैं तो उनके लिए परेशानी है। अमेरिका असल में इस जंग के अंदर वो लड़ ही नहीं सकता। आप ये देखें ना कि इस वक्त यूक्रेन का मामला ये है कि यूक्रेन का जो इंटेलिजेंस चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ, उसकी बीवी को जहर दिया गया। तो सोचे कितने बड़े पैमाने पर जाकर एक कार्रवाई हुई है। अभी तक यूक्रेन ने ओपनली इस पर बात नहीं की, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और मीडिया आउटलेट ने क्या दिया है कि वो जी जहर दिया गया है। और उसके बाद खदशा जाहिर सी बात है सबका दो ही जानिब हो सकता है, या तो अंदर से काम हुआ है या फिर वो कहेंगे रशिया ने काम किया। तो रशिया ने भी उठकर तो नहीं ना काम किया, अंदर ही कोई बंदे खरीदे होंगे ना यूक्रेन के। तो अमेरिका को परेशानी ये लाहक है कि अगर यूक्रेन हमारे हाथ से फौरी तौर पर निकलता, जो निकलने वाला है मुकम्मल तौर पर, जंग तो वो जीत नहीं रहे, तो उसके बाद क्या होगा कि पैसे नहीं आ रहे, असला भी खत्म हो गया है। तो जैसे वो कब्जा करेंगे, यूरोप फौरी तौर पर आकर डील करेगा कि ठीक है, क्योंकि अगला नंबर तो यूरोप का, तो वो कहेंगे जी हमने तो लड़ाई नहीं करनी, वो कर लेंगे पुतिन से सुलह। जब वो पुतिन से सुलह करेंगे तो इसका मतलब है वो अमेरिका की पॉलिसी से निकल कर जाएंगे सामने। तो अमेरिका वहां पर फंसा हुआ है, वो कह रहा है कि यार मैं तुम्हारी यहाँ पर कैसे मदद करूँ, आकर मुस्लिम कंट्रीज ऑलरेडी हमारे खिलाफ है। देखिए शिकस्त वो खा चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, ईरान से लड़ना, उसकी प्रॉक्सी से लड़ना, और खित्ते के अंदर फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज बार बार ये कह रही हैं कि इस जंग को वहीं पर रहने दे, जंग बंदी हो। देखिए सब ये बात कह रहे हैं कि जंग बंदी हो सिवाय इसराइल के। तो सब जब ये बात कह रहे हैं कि जंग बंदी हो, तो फिर इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए प्रॉब्लम तो बनी हुई है। तो लिहाजा सारे का सारा मामला कंट्रोल से बाहर हो गया इसराइल के। अब आप ये सोचे, आपने कभी ये टाइम देखा था कि CIA का चीफ जाए, बाकी मुल्क के चीफ जाए और जाकर वो इसराइल को कहें कि नहीं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप
ये रेड लाइन क्रॉस ना करना। अगर आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो ना आप बच पाएंगे ना हम बच पाएंगे। असल में अमेरिका को अब टाइम चाहिए दोबारा यानी इमर्ज होने के लिए। दूसरी जानिब आप ये देखिए, अमेरिका ने उनको कहा है कि आपका जो नैरेटिव है वो नैरेटिव काम नहीं कर पा रहा, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। अगर अमेरिकी मीडिया में ये बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो सोर्स हैं इस खबर के वो व्हाइट हाउस के अंदर और बाकी जो लोग हैं, उन्होंने कहा नाम नहीं जाहिर किया, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि तुमने इतने बंदे मार दिए हैं, इतने बंदे मार दिए हैं वहां पर मासूमों को कि हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे और हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तुमने इतने बंदे मार दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम तुम्हारी मदद करने के लिए अगर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी चीज़ें। अब आप ये सोचिए ज़रा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास की जो स्ट्रेटजी अब तक नज़र आई है वो बिल्कुल हूबहू वही है जो अफगान तालिबान वाली है, यानी अपनी बात मनवाना और दूसरे की बात को नीचे रखना। क्योंकि इस वक्त देखिए दुनिया क्या बात कर रही है, दुनिया ये कह रही है कि ताकत थी इसराइल के पास, फौज थी, फोर्सेस थी, पैसा था, तो वो इनसे आगे बढ़कर जीत नहीं पाए। अब यहाँ एक और अजीब मसला पैदा हुआ है कि यूरोप की जो बहुत सारी रियासतें हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम कम से कम 2 रियासती फार्मूले के तहत है। अमेरिका भी ये बात कह रहा है और ये बात इसराइल को हजम नहीं हो रही। यानी आप अगर देखें तो दुनिया के अंदर कोई भी इस मामले को तस्लीम नहीं करेगा कि 2 रियासती सोल्यूशन। अब नेतन्याहू देखिए उसकी कुर्सी है बहुत ज़्यादा खतरे में और नेतन्याहू को बड़ा काम, कोई बड़ा ऑर्डर कर सकता है, कोई बड़ी जंग, वो पूरी असल में कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका लड़े। देखिए अमेरिका ने चेक तो किया था यमन के साथ कोई लड़ाई हो जाए, कोई ईरान के साथ लड़ाई हो जाए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमास के अलावा बाकी तमाम जितने ममालिक हैं इंक्लूडिंग तुर्की, इंक्लूडिंग यूएस, सिर्फ हमास के अलावा बाकी सारी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि लड़ाई ना हो। हमास 2 तर्ज पर चाह रही है कि लड़ाई ना हो और एक तर्ज पर चाह रही है कि लड़ाई हो। नंबर 1 वो चाह रहे हैं कि लड़ाई इसलिए बंद हो जाए क्योंकि आम लोग मारे जा रहे हैं, और नंबर 2 वो इसलिए चाह रहे हैं कि लड़ाई बंद हो जाए कि पूरे के पूरा खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज होने का खतरा है, जिसमें ईरान भी कह रहा है, उनको हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि कोशिश ये हो, लेकिन जो वो लड़ाई करें वो कह रहे हैं अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। इस सूरत हाल में वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया दुनिया को कि हमने अकेले ने मिलकर, अकेले ने सुपर पावर की बैक होने के बावजूद अकेले ने न्यूक्लियर ताकत इसराइल को दबोच कर रखा हुआ है। लोग कहते हैं जी वो उसने क्या नुकसान किया, वो देखे ना उसने 13-14 हजार बंदा मार दिया। ये 13-14 हजार बंदा जो उन्होंने शहीद किया है वो तो आपको एटम बम मारकर आपको 1-2 लाख बंदा भी मार सकते हैं, 10 लाख भी आप मार सकते हैं। क्या ये आपकी कामयाबी होती है? कामयाबी ये नहीं होती। कामयाबी ये होती है कि आपका जो प्लान था, आपके जो सारे मामला थे, जो आपके जंगी मकासद वो आपने अचीव किए, वो नहीं अचीव किए, हमास ने अचीव किए, बिल्कुल अचीव किया। तो इस वक्त इसराइल का मामला सामने है। यानी आप सोच लें कि इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इसराइल के खिलाफ, उसके इर्द गिर्द जो घूम रही है वो इसराइल के लिए परेशान कुन है। अब दूसरी जानिब आप ये देखिए, एक बड़ी बात आई है रूस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर का दावा जो किया है इसराइल ने, वेस्ट की मुनाफकत खुलकर सामने आई है। किसी और कंट्री ने दावा किया होता, खास तौर पर किसी मुस्लिम कंट्री ने, तो ये लोग सारे उस पर चढ़ दौड़ते क्योंकि पाबंदी लग चुकी, लेकिन इसराइल ने किया तो सारी दुनिया चुप है। अब आप ये सोचें कि इतने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया ये कह रही है कि इसराइल न्यूक्लियर की बात करे कि जी हमारे पास है, तो कोई पाबंदियां नहीं। दुनिया के बाकी ममालिक करे, आप नॉर्थ कोरिया करे पाबंदियां, ईरान करे पाबंदियां, पाकिस्तान करे पाबंदियां, इन पर आपने पाबंदियां आयद की, हम पर भी लगी थी, लेकिन इसराइल के मामले पर आप सारे चुप है। और ये बात कह रहा है कौन? रशिया। तो रशिया असल में अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है। देखिए जो जख्म इन्होंने यूक्रेन जंग स्टार्ट करके रशिया को दिया है, रशिया अभी तक वो भूला नहीं है और उसने उसका हिसाब किताब चुकाना। आप देखिए इसीलिए तो ईरान के हाथ मजबूत कर रहा है, कोई 35 वो दे रहा है, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें दे रहा है कि जाओ जाकर लड़ो अमेरिका के F-16 और बाकी क्या औकात है उनकी कि वो खड़े हो जाए। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल परेशान बैठा हुआ है और उसको पता है दबाव आया है तो वो इस वक्त दबाव में है। अगर अमेरिका परेशान है, अगर मिस्र परेशान है और पूरा वर्ल्ड परेशान है जो इसराइल को कहीं ना कहीं बैक करते हैं,
तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमास ने उनका कितना नुकसान किया इस जंग में कि अभी तक उनके लिए तबाह कुन सूरत हाल सामने आ रही है। इसराइल ने कम से कम इतना तो शुक्र अदा किया कि रोज़ जो वीडियोस आ रही थी हमारे फौजी मारने की, वो तो कम से कम रुकी हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।